एनिमल फीचर्स। अरावली के वन्यजीव खामोश शिकार, तेंदुए, लियोपार्ड, हाइना, सांबर, चीतल, सैकड़ों पक्षी प्रजातियां की विलुप्ति की ओर इशारा कर रही है। सैकड़ों जानवर है वो अभी जंगलों को छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे हैं, गांवों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हम जंगल में जा रहे हैं। प्राणी शहरों में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम जंगल में जा रहे हैं, इसीलिए जो प्राणी है, चीता है, भेड़ बकरी, लियोपार्ड्स है, पक्षी है, वो गांव की तरफ आ रहे हैं, इसलिए इंसानों को भी खतरा महसूस हो रहा है। तेंदुओं को शहर की ओर आना प्राकृतिक आवास के हटने का संकेत है। जैसी कोई भी जानवर रहो, जंगली तेंदुआ रहो, जंगली भैंस रहो, हाथी रहो, हरण रहो, बारसिंगा रहो, शेर रहो, शेरनी रहो, ये सब जब शेरनों की ओर इशारा करते हैं तो उनका जो प्राकृतिक आवास है जंगल, वो हटने जैसा होता है, इसीलिए वो आते हैं। अरावली जैव विविधता के लिए बुद्ध की अहिंसा जैसे सह अस्तित्व की सीख देता है। जैसी अरावली पर्वत है जो कि अहिंसा ना हो, ये बुद्ध के टीचिंग से सीख लेती है, क्योंकि हम अगर पेड़ काटते जाएंगे तो एक हिंसा है, वो एक हिंसा है। और बुद्ध ने कहा है कि अहिंसा ना करे, शांति से रहे। पर हमने जानवर को बौखला दिया है और वो जानवर फिर हमारे पीछे भागते हैं, और वो हमारे पीछे भागते हैं तो हम भी दुम दबा के भाग जाते हैं कि जानवर आया, बिबट्या आया, तेंदुआ आया, शेर आया, जंगली कुत्ता आया, जंगली कुत्ती आई, ये सब हमें दिखाई देता है। इसका ही रीजन है कि हमने पेड़ों को संरक्षित नहीं रखा, न ही अरावली पर्वत को। भाजपा के जो स्टेट है, तीनों भी राज्यों में है, तीनों भी राज्य से अरावली जाती है, तो शायद हमें भाजपा से ये उम्मीद नहीं थी। राजस्थान गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट से, और साथ ही साथ गुजरात गवर्नमेंट से भी ये उम्मीद नहीं थी। तीनों ने भी एग्री कर दिया। अगर कोई भी सच में निसर्ग प्रेमी होता तो इस पे स्टे ऑर्डर जरूर लगाता। फिलहाल इस पे लगा है ऑर्डर कि नहीं लगा है, मुझे को उतनी खबर नहीं है, पर ये एक सही राह नहीं है। इसमें दुनिया के लगभग 200 देश हिस्सा लेते हैं। किसमें? कॉप में, कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें हिस्सा लेते हैं। इस साल की 2025 की जो यूएनएफसीसी है वो ब्राजील में हुई, नवंबर महीने में हुई, और अगली 2026 की शायद टर्की में है। तो इस पे भी मुद्दा उठाया जा सकता है, इस पे कि जो नेचुरल रिजर्व है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और साथ ही साथ भारत का संविधान भी आर्टिकल 48 कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती का एग्रीकल्चर होगा, संगठन होगा, और एनिमल हस्बेंड्री, पशु संवर्धन होगा। पशु संवर्धन की तो बात बहुत दूर की है, हम पशु को भी नहीं छोड़ रहे, पशु को भी ऊपर क्रूरता कर रहे हैं, और ये सीधी सीधी भारत के संविधान के प्रावधानों की हिंसा है, हत्या जैसी है, क्योंकि अरवली पर्वत 3-4 राज्यों में से गुजरती है, तो ये बहुत बड़ी पर्वत है। शायद इस पे कुछ जो प्राइवेट कंपनी है वो खुद काम करती है, जैसा कोयला, गिट्टी खदान, इसके लिए भी वो खुद का फायदा देखती है कोई प्राइवेट कंपनी, उस पे भी स्टे ऑर्डर लगाना चाहिए। क्योंकि आप माइनिंग का खनन करते हो आपके खुद के इंटरेस्ट के लिए, ये निसर्ग सबकी देन है, पर हम अपना ही कब्जा ले चुके हैं प्राइवेट कंपनी वाले, और इससे ही तुम वेल्थ पर्सन बने हो। ये शायद सही राह भी नहीं है, जो कि जमीनों को खोद के, पहाड़ियों को खोद के तुम विकास करना चाहते हो।